Question number 1 of exercise 1.4. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. तो एक नंबर हमारे पास है 3.765, इसे हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है. नंबर लाइन पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है और किस मेथड का हमें यूज करना है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसपे सारे इंटीजर्स उसको हम रिप्रेजेंट करें. जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे इंटीजर्स हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट किया. तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि 3.765 किन इंटीजर्स के बीच में पड़ेगा. तो ये पड़ेगा 3 और 4 के बीच में, यानी इस रीजन में. इस रीजन में ये पड़ेगा. अब इस रीजन को हमने मैग्नीफाई कर दिया, मतलब इनमें और जितनी वैल्यूज थी उनको मैग्नीफाई करके लिख दिया. जैसे यहाँ पे लिखा है 3, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड सो ऑन अप टिल 4. तो इस तरह से हमने इसे मैग्नीफाई कर दिया. अब यहाँ पर हमने देखा कि डेसिमल के बाद यहाँ पर कौन सी डिजिट है. तो यहाँ पर है 3.7, तो हम यहाँ पर गए 3.7 और उसके बाद है 6.5. तो इसका मतलब ये है कि ये 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं होगा. तो हमने इस रीजन को भी मैग्नीफाई कर दिया. तो अब हमने इस रीजन को भी मैग्नीफाई कर दिया और इन वैल्यूज को कुछ इस तरह लिखा 3.70, 3.71, मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में जो वैल्यूज है हमने वो लिखी सेकेंड डेसिमल प्लेस की. तो 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 इस तरह से 3.80 तक. अब हमें यहाँ पे इसकी सेकेंड डेसिमल प्लेस देखनी है, वो है 6. तो ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा 3.76 यहाँ पे और 3.77 इनके बीच में, क्योंकि ये 3.760 नहीं है. 3.760 होता तो ये यही नंबर होता. ये 3.76 से बड़ा है और 3.77 से छोटा है. तो इस रीजन में ये आएगा, इसलिए हमने इस रीजन को भी मैग्नीफाई कर दिया थर्ड डेसिमल प्लेस के लिए. तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी 3.760. अब हम थर्ड डेसिमल प्लेस की वैल्यू लिख रहे हैं 3.761, 3.762, 6.763, 0.764. तो हमारे पास जो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 3.765, ये इससे मैच कर रही है जो हमें वैल्यू रिप्रेजेंट करनी थी नंबर लाइन पर. तो यही हमारा आंसर है. यहाँ पे मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा आंसर है. इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना है. तो ये है हमारा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. और यहाँ पे बोला गया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हम इसी प्रोसेस को कहते हैं जब हम इस लाइन को मैग्नीफाई करते जा रहे हैं और करते करते बीच में हमें एक पॉइंट मिल गया जो हमारा आंसर है. तो हमने सक्सेसिवली इस नंबर लाइन को मैग्नीफाई किया है. 3 और 4 इस इंटरवल को हमने मैग्नीफाई करके ये लिखा. फिर इनके बीच में हमने कोई इंटरवल लिया इससे रिलेटेड, उससे हमने मैग्नीफाई किया. फिर इसको देखा किस रीजन में पड़ेगा ये, उसको भी मैग्नीफाई किया और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल गया. तो इसे कहते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.